अब हम पढ़ने वाले हैं जेनेटो कैंसर के जो जीन्स होते हैं डिफरेंट वो रिस्पॉन्सिबल। अगर हम ये सिस्टम बनाएं और एक ऐसे याद करने के लिए नंबरिंग बना लें, नंबर 1 किडनी को दे दें, नंबर 2 यूरेटर, 3 ब्लैडर को, 4 प्रोस्टेट, 5 यूरेथ्रा, 6 पेनाइल, 7 टेस्टिस, फिर 8th जो एड्रिनल और 9th विल्म्स ट्यूमर को। तो फिर हम आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें VHL जीन की, तो जो VHL जीन होता है उससे RCC में होता है सिर्फ। फिर अगर हम बात करें एंड्रोजन रिसेप्टर सिग्नलिंग, तो वो होता है प्रोस्टेट कैंसर में। अब बात करें FGFR3 की बात करें तो 23 नंबर याद रखना है। 23 क्या है, 2 क्या था, 2 था यूरेटर, तो UTUC, और 3 क्या था, ब्लैडर। तो FGFR3 जो रहता है UTUC और ब्लैडर, लो ग्रेड जो कैंसर होता है वो FGFR3 से होता है। फिर उसके बाद हम P53 की बात करें तो P53 जो है या RB जीन है, उसमें नंबर हमें याद रखना है 34। तो 34 3 क्या था, ब्लैडर, हाई ग्रेड ब्लैडर ट्यूमर, और 4 क्या था, प्रोस्टेट। तो ये हाई ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर कराता है CRPC। फिर जो T53 है उसमें पेनाइल कैंसर भी होता है। तो हमें याद रखना है P53 जो जीन होता है 136 हमने याद किया था। तो RCC का एक सबसेट होता है ब्लैडर हाई ग्रेड और पेनाइल HPV नेगेटिव होता है, उसमें भी मिलता है। फिर PI3AKT mTOR पाथवे जो P10 म्यूटेशन होता है 134 याद रखना है। 1 फॉर RCC, 3 फॉर ब्लैडर, 4 फॉर प्रोस्टेट। तो 134 क्या हो गया, PI3AKT mTOR पाथवे। 136 क्या हो गया, TP53 पाथवे, और 34 क्या हो गया, T53 और RB जीन पाथवे 34, ये दोनों इन्वॉल्व रहता है। फिर अगर हम बात करें P16 का या HPV का, तो HPV में हमें 56 याद रखना है। 5 नंबर जो था मैंने यूरेथ्रा को दिया है और 6 पेनिस को, तो यूरेथ्रा और पेनिस। फिर क्रोमोसोम 12P ये टेस्टिस के लिए होता है। फिर बीटा कैटेनिन 89 होता है, 8 जो रहता है एड्रिनल के लिए होता है, और 9 विल्स ट्यूमर के लिए। अब बात करें TERT टर्ट प्रमोटर की बात करें तो ये 13 याद रखना है। 1 फॉर RCC, 3 फॉर ब्लैडर। तो क्या क्या था, सबसे पहले हम बात करें जीन जानकारी से VHL जो था मोस्ट कॉमनली RCC। फिर उसके बाद एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोस्टेट। फिर FGFR3 के लिए नंबर याद रखना है 23। तो 2 से हो गया हमारा यूरेटर और 3 से हो गया ब्लैडर। फिर TP53 और RB जीन दोनों का कॉम्बिनेशन 34, जिसमें 3 हो गया ब्लैडर हाई ग्रेड और 4 हो गया प्रोस्टेट। अगर TP53 अकेले की बात करें तो 136 याद रखना है, RCC, ब्लैडर, 3 फॉर ब्लैडर और 6 फॉर पेनाइल कैंसर जो कि HPV नेगेटिव होता है। फिर PI3AKT mTOR पाथवे ये 134 से होता है। 1 फॉर RCC, 3 फॉर ब्लैडर, 4 फॉर प्रोस्टेट। P16 या HPV वायरस की बात करें तो ये जो रहता है 56, P16 या HPV वायरस की तो 56, 5 फॉर यूरेथ्रा, 6 फॉर पेनाइल। फिर 12P क्रोमोसोम की बात करें तो टेस्टिस। बीटा कैटेनिन की बात करें तो विल्स ट्यूमर। और टर्ट प्रमोटर म्यूटेशन की बात करें तो RCC और ब्लैडर 1 3। सबसे पहले हम RCC में देखते हैं। RCC में जो है 2 तरीके से कैंसर होता है। सबसे पहला जो रहता है वो होता है मॉलिकुलर पाथवे और दूसरा होता है माइक्रो इन्वायरमेंट। तो मॉलिकुलर पाथवे बहुत ही कॉमन होता है जो हम लोग पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है VHL जीन। VHL जीन जो रहता है, अगर VHL जीन का लॉस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपोक्सिया इंड्यूस फैक्टर अल्फ़ा या 1 अल्फ़ा या 2 अल्फ़ा दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनने लगता है, जिसकी वजह से एंजियोजेनेसिस होता है और ट्यूमर सेल्स पॉलीफरेट करते हैं। तो ये हो गया पहला VHL जीन। फिर अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरे में जो होता है MET जीन की अगर हम बात करें, MET प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिवेशन, तो ये बेसिकली पैपिलरी के लिए होता है, पैपिलरी टाइप ऑफ कैंसर, जबकि VHL जो रहता है क्लियर सेल। तो MET जीन जो रहता है वो क्रोमोसोम 7 पे होता है। फिर तीसरा जो मॉलिकुलर पाथवे होता है वो TSC1/2, तो टस्क पाथवे होता है, टस्क 1-2 पाथवे या mTOR पाथवे। ये जो होता है इससे क्रोमोफोब RCC होता है। और फिर जो चौथा पाथवे होता है उसके लिए
जो रहता है SWI-SNF कॉम्प्लेक्स म्यूटेशन। तो ये जो बेसिकली किस कैंसर के लिए रहता है, ये रहता है मेडुलरी या कलेक्टिंग डक्ट कैंसर के लिए। तो हम सबसे पहले RCC देख रहे हैं। RCC में जो रहता है 2 टाइप के पाथवे होते हैं। पहला होता है मॉलिक्यूलर पाथवे, दूसरा होता है माइक्रो इन्वायरमेंट। तो मॉलिक्यूलर पाथवे की अगर बात करें तो सबसे पहले जो होता है VHL जीन लॉस होता है, और दूसरा होता है मेट प्रोटोऑन्कोजीन। VHL से होता है क्लियर सेल, मेट से होता है पेपिलरी, फिर तीसरा होता है टस्क पाथवे या एम्टॉर पाथवे जो होता है क्रोमोफोब RCC के लिए, और चौथा होता है SWI-SNF कॉम्प्लेक्स जो कि मेडुलरी कैंसर के लिए होता है। फिर जो दूसरा पाथवे होता है माइक्रो इन्वायरमेंट, वो होता है PD1 PDL1 एक्टिवेट हो जाता है इसमें, और ये PD1 PDL1 एक्टिवेट हो जाता है तो इससे RCC जो रहता है इम्यून सेल्स उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इससे ये प्रूव होता है RCC जो है इम्यूनोजेनिक ट्यूमर होता है। और यही पाथवे जो है रिसेंट जो ड्रग होती हैं PD1 PDL1 इसी पे काम करती हैं। अब किडनी के बाद हम दूसरा बात करें UTUC। तो UTUC में जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो टोटल 3 चीज़ें जो रहती हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं कैंसर के लिए। सबसे पहला होता है फील्ड कैंसराइजेशन। फील्ड कैंसराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी रिस्क फैक्टर ब्लैडर में कैंसर कराते हैं वो UTUC में भी कैंसर कराते हैं, जैसे कि स्मोकिंग या केमिकल्स जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं उनसे होता है। तो ये फील्ड कैंसराइजेशन होता है पहला। दूसरा जो होता है माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी। माइक्रोसैटेलाइट लिंच सिंड्रोम जो होता है MLH1 MSH2 म्यूटेशन जो रहता है वो UTUC में कॉमन रहता है। और तीसरा जो रहता है मॉलिक्यूलर ओवरलैप। मॉलिक्यूलर ओवरलैप जो रहता है क्या रहता है, ये जो ब्लैडर कैंसर होता है उसमें जो FGFR3 म्यूटेशन होता है वो सेम म्यूटेशन UTUC में भी मिलता है, बट इसमें जो इसका इंसिडेंस होता है काफ़ी हाई होता है। तो इंक्रीज्ड FGFR3 म्यूटेशन, और दूसरा MSI होता है जो कि लिंच सिंड्रोम में होता है। ये जो मैंने MLH1 MSH2 बताया था ये HNPCC होता है। तो माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी HNPCC और MSI लिंच सिंड्रोम। तो अगर हम बात करें UTUC का, तो UTUC में 3 क्या क्या हो गए। सबसे पहले हमने किडनी की बात की RCC में 2 फैक्टर्स थे, अब UTUC में 3 हो गए। तो 3 क्या क्या हो गया, एक तो फील्ड कैंसराइजेशन, मॉलिक्यूलर ओवरलैपिंग विथ ब्लैडर कैंसर, और माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी। माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी में MLH1 MSH2 म्यूटेशन होता है लाइक HNPCC, और दूसरा मॉलिक्यूलर अगर ओवरलैप की बात करें तो FGFR3 म्यूटेशन मिलता है जैसे ब्लैडर कैंसर में होता है, उसमें ये लो ग्रेड कैंसर कराता है, बस इंसिडेंस कम होता है। और दूसरा MSI जो कि लिंच सिंड्रोम होता है। फिर फील्ड कैंसराइजेशन की बात करें तो जैसे ब्लैडर कैंसर में स्मोकिंग और एरोमेटिक अमीन्स कॉज करते हैं। अब आ जाते हैं ब्लैडर कैंसर। तो ब्लैडर कैंसर में फिर 2 पाथवे होते हैं। RCC में हमने पढ़ा था 2 पाथवे, UTUC में 3 पाथवे, फिर ब्लैडर कैंसर में 2 पाथवे। तो ब्लैडर कैंसर में 2 पाथवे कौन कौन सी होती है, एक होता है मॉलिक्यूलर पाथवे और दूसरा होता है इन्फ्लेमेटरी पाथवे। तो सबसे पहले अगर मॉलिक्यूलर पाथवे की बात करें तो मॉलिक्यूलर पाथवे में जो कैंसर होता है ब्लैडर कैंसर में आइदर पेपिलरी कैंसर हो सकता है या नॉन पेपिलरी कैंसर होता है। जो नॉन पेपिलरी होता है वो इन्वेजिव होता है और वो 253 और RB1 जीन की वजह से होता है। तो इसमें P53 और RB जीन होता है, रेटिनोब्लास्टोमा जीन, तो ये हाई ग्रेड ट्यूमर कॉज कराता है और ये इन्वेजिव होता है नॉन पेपिलरी। जबकि अगर पेपिलरी की बात करें तो लो ग्रेड होता है, इसका प्रोग्रेशन भी लो होता है, और इसमें जो मेन जीन इन्वॉल्व होता है वो FGFR3 होता है। दूसरा जो जीन इन्वॉल्व होता है वो होता है 9q लॉस की वजह से भी ये होता है, और जो अदर जीन है HRAS और PIK3CA, तो पीका याद कर सकते हैं, HRAS एंड पीका। तो HRAS पीका FGFR3 की वजह से पेपिलरी होता है या 9q की वजह से, और ये इसमें हाई रिकरेंस होता है बट ये इन्वेजिव नहीं होता है। जबकि अगर हम बात करें नॉन पेपिलरी जो कि काफ़ी इन्वेजिव होता है, उसमें फील्ड कैंसराइजेशन भी देखने को मिलता है जिसकी वजह से वो CIS कॉज करता है, और CIS जो है मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर कॉज करता है। नॉन पेपिलरी जो इन्वेजिव कैंसर होता है उसी में टर्ड प्रमोटर म्यूटेशन होता है। और फिर अगर हम बात करें दूसरा पाथवे इन्फ्लेमेटरी पाथवे की ब्लैडर कैंसर में, तो उसमें सबसे पहला एक होता है साइक्लोफॉस्फामाइड। अगर साइक्लोफॉस्फामाइड जो रहता है वो एक कंपाउंड बनाता है एक्रोलिन, और एक्रोलिन की वजह से क्या होता है, यूरोथेलियल इंजरी होता है जिसकी वजह से स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ज़्यादा कॉमन होता है। फिर दूसरा होता है सिस्टोसोमा हिमेटोबियम,
तो उससे क्या होता है, स्क्वैमस मेटाप्लेसिया और फिर फाइनली स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो हेमेटोबियम का जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है, स्क्वैमस मेटाप्लेसिया और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो ब्लैडर कैंसर में हमने क्या देखा, ब्लैडर कैंसर में दो पाथवे हैं, मॉलिकुलर पाथवे और इन्फ्लेमेटरी पाथवे। मॉलिकुलर पाथवे में दो होते हैं, पैपिलरी, नॉन पैपिलरी। पैपिलरी जो रहता है उसमें बेसिकली हम बात करें तो जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है FGFR3, जबकि नॉन पैपिलरी की बात करें तो P53 या RB1 जीन, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई ग्रेड ट्यूमर होता है, जबकि पैपिलरी एक लो ग्रेड ट्यूमर होता है और ये नॉन इन्वेजिव होता है, बट इसका रिकरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर की। जो प्रोस्टेट कैंसर होता है कैसे प्रोसीड करता है, पहले एक नॉर्मल एपिथेलियम होता है, फिर उसमें म्यूटेशन होगा तो वो क्या बनाएगा, प्रोस्टेटिक इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया या पिन। प्रोस्टेटिक इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया या पिन से बनेगा लो ग्रेड कैंसर। लो ग्रेड कैंसर चेंज होगा हाई ग्रेड कैंसर में या फिर मेट्स हो जाएगा। ये प्रोस्टेट कैंसर का पाथवे होता है। प्रोस्टेट कैंसर भी ब्लैडर कैंसर और रीनल कैंसर की तरह ही होता है। और हमने ऊपर पढ़ा था रीनल कैंसर में टोटल कितने पाथवे थे, दो पाथवे। UTUC में कितने थे, 3। ब्लैडर कैंसर में 2 पाथवे। तो प्रोस्टेट कैंसर में फिर से 3 पाथवे। तो सबसे पहले हम आ जाए मॉलिकुलर पाथवे। मॉलिकुलर पाथवे इसमें भी होता है। तो इस मॉलिकुलर पाथवे की बात करें तो एक होता है एपिजेनेटिक, एक होता है जेनेटिक या एक एपिजेनेटिक। तो जेनेटिक में जो चेंजेस आते हैं वो पहले हम देख लेते हैं। जो मोस्ट कॉमन होता है वो टेम्परस ERG2 फ्यूजन जीन होता है। टेम्परस ERG फ्यूजन जीन जो रहता है ये ETS फैमिली का रहता है, जिसकी वजह से DNA का रिपेयर नहीं हो पाता है और उसका रिपेयर सप्रेस हो जाता है और जो ट्यूमर रहता है वो इन्वेड करने लगता है, प्रमोट इन्वेजन। फिर जो अगला जो रहता है वो होता है P10 लॉस। P10 लॉस अगर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, PI3 AKT mTOR पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर P10 नहीं है तो PI3 AKT mTOR पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। फिर जो तीसरा होगा T53 या RB1 जीन। अब T53 RB1 जीन अगर लॉस हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी और एडवांस और कास्टेशन रेजिस्टेंस प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। फिर जो फाइनल होता है वो BRCA2 म्यूटेशन और ATM म्यूटेशन होता है। तो BRCA2 म्यूटेशन और ATM म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, डिफेक्टिव होमोलॉगस रिकम्बिनेंट रिपेयर। तो डिफेक्टिव होमोलॉगस रिकम्बिनेंट रिपेयर होता है तो जिसकी वजह से एग्रेसिव फिनोटाइप का कैंसर हो जाता है। तो ये हम बात कर रहे थे जेनेटिक पाथवे का। अब एपीजेनेटिक की बात करें, जो जीन के ऊपर एपीजेनेटिक होता है तो उसमें होता है GST P1 हाइपरमिथाइलेशन होता है। तो GST P1 प्रमोटर हाइपरमिथाइलेशन की वजह से क्या होता है, देयर इज़ रिड्यूस्ड डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो ये एपिजेनेटिक कॉजेज़ हो गए। फिर अगर हम बात करें एंड्रोजन पाथवे का, जो बहुत ही कॉमन होता है, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन जो रहता है वो 5 अल्फा रिडक्टेज की मदद से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में चेंज होता है। अब जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है वो एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करता है। एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद ये ग्रोथ कराता है। और जो सर्वाइवल जीन कौन कौन से होते हैं हमने पढ़े, टेम्परस 2 और PSA भी होता है। फिर तीसरा जो रहता है, हम जो मॉलिक्यूलर एंड्रोजन पाथवे है, फिर तीसरा जो रहता है म्यूटेशन कैसे होता है, जिसकी वजह से ये कास्टेशन रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म होता है। पहला जो एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करता है उसमें एम्प्लीफिकेशन हो जाए या म्यूटेशन हो जाए। कई बार जो एंड्रोजन रिसेप्टर है वो बिना एंड्रोजन के ही एक्टिवेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं लाइगेंड इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन। फिर जो ट्यूमर जो है वो खुद से ही एंड्रोजन बनाने लगता है, इसको बोलते हैं इंट्राट्यूमरल एंड्रोजन सिंथेसिस। और कभी कभी अल्टरनेट पाथवे एक्टिवेट हो जाते हैं सर्वाइवल के, जैसे mTOR पाथवे, वांट बीटा कैटेनिन पाथवे। तो हम बात करें प्रोस्टेट कैंसर की, तो प्रोस्टेट कैंसर में 3 कौन कौन से होते हैं, 3 सबसे पहले मॉलिकुलर पाथवे जिससे कैंसर होता है, उसमें जेनेटिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जीन कौन कौन से हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जीन है टेम्परस ERG फ्यूजन। फिर उसके बाद दूसरा जो जीन है P10 लॉस होता है तो PI3 AKT mTOR पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। तीसरा P53 और रेटिनोब्लास्टोमा जीन, T53 और RB1 के लॉस की वजह से एडवांस कास्टेशन रेजिस्टेंस प्रोस्टेट कैंसर होता है। फिर अगला जो जीन होता है वो BRCA2 और ATM म्यूटेशन, जिसकी वजह से एग्रेसिव फिनोटाइप होता है। अगर एपीजेनेटिक की बात करें, एपीजेनेटिक में GST P1 प्रमोटर हाइपरमिथाइलेशन होता है। GST एपिजेनेटिक की बात करें तो एपिजेनेटिक में GST P1 प्रमोटर हाइपरमिथाइलेशन होता है, जिसकी वजह से डिटॉक्स नहीं हो पाता है। फिर अब आगे बात करते हैं हम लोग यूरेथ्रल कैंसर की। अगर यूरेथ्रल कैंसर की बात करें तो यूरेथ्रल कैंसर जो रहता है बेसिकली क्यों होता है, एक तो होता है हेपेटाइटिस
सॉरी HPV की वजह से, और दूसरा होता है नॉन HPV पाथवे होता है। तीसरा जो रहता है क्रोनिक इन्फेक्शन, इरिटेशन या स्टिक्चर की वजह से। तो जो क्रोनिक इन्फेक्शन, इरिटेशन या स्टिक्चर होता है सेम एज ब्लैडर जैसे ब्लैडर में रिपीटेड एपिथेलियल इंजरी होती है, वैसे ही सेम यहाँ पे भी रिपीटेड एपिथेलियल इंजरी होता है जिसकी वजह से यूरेथ्रल कैंसर हो जाता है। जबकि HPV एसोसिएटेड बात करें तो लाइक पेनाइल कैंसर, यहाँ पे HPV वायरस जो रहता है उसमें ओवर एक्सप्रेशन होने लगता है P16 का, जिसकी वजह से डिस्टल यूरेथ्रा का कैंसर होता है। जबकि नॉन HPV से क्या होता है, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल कैंसर होता है। नॉन HPV प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल कैंसर। सेम ऐसे ही जो HPV पाथवे है ये पेनाइल कैंसर में भी होता है। तो हमने पढ़ा कि जो डिस्टल होता है इन्फेक्शन जहाँ होता है वो HPV डिपेंडेंट होता है। तो वो मोस्ट कॉमन पाथवे किस में होता है, पेनाइल कैंसर में, ऑलमोस्ट 50 to 60%। और जो 40-50% बने वो HP इंडिपेंडेंट पाथवे होते हैं। HPV क्या होता है, 16 और 18 जो होते हैं वो बेसिकली कैंसर कॉज कराते हैं। वो सिक्रेट करते हैं E6 E7। E6 जो रहता है वो P53 को डिग्रेड करता है, जबकि E7 RB जीन को इनएक्टिवेट कर देता है। अब P53 और RB जीन दोनों इनएक्टिवेट हो गए तो इसकी वजह से P16 जो है इसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है, जो कि एक डायग्नोस्टिक मार्कर होता है। और HPV की वजह से जो है कैंसर जो है वार्टी या बेसिलॉइड टाइप का होगा। जबकि HPV इंडिपेंडेंट की बात करें तो इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा तो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्मिग्मा या BXO या फाइमोसिस की वजह से होता है, जिसकी वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है जो कि केराटिनाइजिंग टाइप का होता है। इसकी वजह से जो होता है T53 म्यूटेशन होता है, और HPV इंडिपेंडेंट T53 म्यूटेशन की वजह से भी होता है। और दूसरा फील्ड कार्सिनोजेनेसिस, जो ब्लैडर यूरोथेलियल में है वो यहाँ भी होता है। फिर फाइनली अब बात करें टेस्टिकुलर कैंसर की, तो टेस्टिकुलर कैंसर की बात करें तो सबसे पहले जर्म सेल जो रहता है उससे प्रोग्रेस कर सकता है। दूसरा गोनोसाइट्स जो है वो मैच्योर नहीं कर रहे हैं तो उससे हो सकता है। और तीसरा मॉलिकुलर पाथवे में क्या होता है, 12p जो क्रोमोसोम होता है उसका एम्प्लीफिकेशन होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पैथोगोनोमिक होता है। फिर दूसरा कुछ जीन होते हैं जैसे कि किट केरास नैनॉक पाथवे जो रहता है वो टेस्टिकुलर कैंसर कॉज कराता है, किट केरास नैनॉक पाथवे। और अगर सेमिनोमा की बात करें तो सेमिनोमा में जो जीन होता है वो किट OCT34 और SOX17 ओवर एक्सप्रेशन होने लगता है। तो किट OCT34 SOX17 ओवर एक्सप्रेशन, इस वजह से सेमिनोमा होता है।